Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala Muhammad. बेटे आज हम इंशाल्लाह बायोलॉजी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे फॉर एफएनएस, एएमसी, अर्नम्स, आरएनकेट। किसी भी ब्रांच की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। हमारा बेटा जो आज का टॉपिक है वो किंगडम्स एंड बायोडाइवर्सिटी के हवाले से होगा। बट अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रेपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज बायोडाइवर्सिटी मींस। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वैरायटीज, कैटेगरीज। ठीक है, varieties of life forms is basically called as biodiversity। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस किस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। It includes diversity among species, diversity within species, diversity of ecosystems. Okay, the second question for today is the science of classification of organisms is called। तो इसे बेटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। Taxonomy is the branch of biology which deals with identification, naming, classification of living organisms। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशीज है। और यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल ह्यूमंस बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 4 द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज किंगडम। हमने कितने किंगडम बेटा पढ़े हैं अपनी बुक में? देर आर 5 किंगडम्स जिनमें हर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, फंजाई हों, बैक्टीरिया हों, वायरसेस हों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में कैटेगराइज किया गया है। और ये हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो 5। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो बेटा करेक्ट ऑर्डर क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? किंगडम और फाइलम, दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। किंगडम के हवाले से आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन से किंगडम्स हैं और कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज हैं। और फाइलम के बारे में भी आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्लस लिनेयस। ठीक है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट genus। The scientific name of human beings is Homo sapiens। The 5 kingdom classification system was proposed by Whittaker, R.H. Whittaker ने 1969 में बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और 5 किंगडम बनाए थे। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमिलिया। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, nutrition, reproduction and evolutionary relationships, but the most important one is cell type and reproduction। ये कुछ ऐसे 2 चीजें हैं जिनकी बेस पे ये सारे के सारे तकरीबन किंगडम्स बने थे, जो कि 5 हैं। R.H. विटेकर ने 1969 में ये दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है द 5 किंगडम्स इंक्लूड। हमने ये पांचों पहले आप लोगों को बता दिया। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं।
अब किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब जो प्रोकैरियो दो तरह की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी इनके पास नहीं होते। जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। पेपर में कई दफा ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। और यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यानी इनके अंदर एक सेल सेल होता है बड़े वाला, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें मल्टी सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। मोस्टली जो मोनेरन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए होती है या बाइनरी रिप्रोडक्शन होती है, ये याद रखिए। ओके, बैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम, अभी हमने पढ़ा है बैक्टीरिया हो गए, सयानो बैक्टीरिया हो गए, ये कहाँ किस किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, ये बेसिकली मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं। इनके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, हम पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए कहाँ पे होगा, आरएनए कैसे होगा? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए आरएनए भी नहीं होता, बल्कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होती है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर होती है, जीन्स में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स मोस्टली, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनको आपने याद रखने, ठीक है। यूकैरियोट्स में पहले आप लोगों को बता चुका हूं, वो हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और बहुत सारे एल्जे। अब आपने एक, आपकी असाइनमेंट है अमीबा, पैरामीशियम, इयोग्लिना और एल्जे। एल्जे के तो डिफरेंट है ना, ब्राउन एल्जे है, ग्रीन एल्जे है, गोल्डन एल्जे है, रेड एल्जे है। इनकी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा है, पैरामीशियम है या यूग्लिना है, इनको मूवमेंट के लिए किस चीज की जरूरत होती है। फॉर द मूवमेंट इन तीनों को किस चीज की जरूरत होती है, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है अमीबा बिलोंग्स टू द किंगडम। अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है जी? प्रोटिस्टा। अभी हम ऊपर पढ़ के आए। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेनली हेट्रोट्रॉफिक एंड अब्जॉर्प्टिव। क्यों अब्जॉर्प्टिव इनको क्यों कहते हैं, नीचे हम पढ़ते हैं। किंगडम जो फंजाई हैं इसमें फंजाई शामिल होते हैं, और मेनली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और अब्जॉर्प्टिव होते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज वाई इनको कहते हैं अब्जॉर्प्टिव, ठीक है। इनके अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और ये अपना खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे मशरूम्स हैं, यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। और ये बेटा अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके अंदर क्लोरोफिल्स नहीं होते, और ये डेड ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं फॉर द ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। 1000 टाइम्स ये एमसीक्यूज आ चुका है कि सेल वॉल फंजाई की जो है वो काइटिन की बनी होती है। अच्छा, सेल वॉल जो प्लांट्स की होती है वो किस चीज की बनी होती है, ये आपने बताना होगा। फंगल सेल वॉल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड है। ये प्लांट सेल वॉल से डिफरेंट होती है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है
वो सेलुलोज का बना होता है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। मींस हमें तीन तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे मिल गए। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एंड बैक्टीरियाज की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की। यीस्ट किस किंगडम से बिलोंग करता है? हमने पढ़ा है यीस्ट, हमने पढ़ा है मोल्ड्स, मशरूम्स, दीज आर ऑल द फंजाइस। और यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, यानी फंगस मतलब फंजाई है, ठीक है। इट प्रोड्यूस मेनली बाय बडिंग एंड इट इज यूज्ड इन बेकिंग एंड फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेनली मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। किंगडम प्लांटे ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते। हमने ऊपर फंजाई के लिए पढ़ा ना, वो हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। लाइक एनिमल्स या ह्यूमंस, ह्यूमंस आर आल्सो हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ह्यूमंस भी। प्लांटी किंगडम एक वाहिद किंगडम है जिसमें 99.9% ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ हैं, जो खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में एनिमल्स के लिहाज से भी आता है और प्लांट्स के लिहाज से भी आता है। दे हैव सेलुलोज सेल वॉल एंड स्टोर फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी प्लांट्स जो हैं वो अपनी जो खुराक स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? वो स्टार्च की शक्ल में करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूं, एनिमल्स किस शक्ल में करते हैं? प्लांट्स तो कर लेते हैं स्टार्च की शक्ल में स्टोर, एनिमल्स फूड स्टोर कैसे करते हैं? ओके जी, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या अमल है? प्लांट्स के अंदर बेटा क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो ग्रीन पिगमेंट लाइट को कैप्चर करता है, जो सनलाइट आ रही होती है उसको कैप्चर करता है, ओके, एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इसके लिए लाइट जरूरी है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि प्लांट्स खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास है, किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स। ये आप खुद देख लो अपने आप को कि किंगडम एनिमिलिया में हम शामिल है ना? हम अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? नहीं, हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरे जानवरों पे या प्लांट्स पे फॉर द फूड, और हम मल्टीसेलुलर भी हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेल है, सेल वॉल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वी कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। और अगर मूवमेंट की बात करें, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किंगडम है जिसमें हाईली मूवेबल ऑर्गेनिजम्स जिसमें होते हैं, तो वो किंगडम एनिमिलिया है, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन फूड बाय इंजेशन, ठीक है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, और इंजेशन के जरिए फूड अपने जिस्म में लेके जाते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, और उसी सो बेटा हम बात कर रहे थे कि एनिमल्स इंजेक्शन के जरिए फूड ऑब्टेन करते हैं, एंड देन जब वो फूड अपनी बॉडी में चला जाता है वहां पे डाइजेशन होती है, और डाइजेशन से ही हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, या कोई भी रिएक्शंस ऐसे
जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो इस फूड की डाइजेशन से मिलती है। ठीक है। वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड इन द फाइव किंगडम बिकॉज दे आर, वायरसेस को फाइव किंगडम्स में कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया जाए गया। क्यों? क्योंकि वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल्स मीनिंग दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, क्योंकि इनमें सेल्स नहीं होते। दे डू नॉट कैरी आउट इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म एंड कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स बिकॉज ऑफ these फीचर्स viruses are not included in the five kingdom classification। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि वायरसेस को क्यों नहीं पांच किंगडम्स में रखा गया, तो वो ए सेलुलर हैं, उनकी अपनी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लाइक वो उनका मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंट नहीं होता और वो रिप्रोडक्शन नहीं मजीद आगे कर सकते इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स में, और ये सेल्स से मिलके नहीं बनते। डेट इज वाई इनको हमने फाइव किंगडम्स में नहीं रखा। द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस में बी, तो वायरसेस का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए एंड आरएनए है। ठीक है। The variety of genes within a species is called genetic diversity। अगर एक ही स्पीशीज में डिफरेंट तरह की जीन्स की वैरायटी पाई जाती है तो उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है। द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसको आपने ये डेफिनेशन है छोटी छोटी उनको देखो। द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। A regions with very high biodiversity and many endemic species is called biodiversity hotspot। The major causes of biodiversity